सूक्ष्म शरीर भी गया था, सूक्ष्म दृष्टि भी गई थी। चलो न गई होगी तो अभी थोड़ी देर बाद हमारा कभी हो रहा है, अब वो लिख दिया जाएगा आगे आपके स्वर्गीय परशुराम स्वर्गीय लिखा जाएगा, लिखा अभी नहीं, थोड़ी देर बाद लिखा जाएगा, तो लिखा जाएगा। और ऐसे किए रहो ना, लिखा जाए तो बताना हमको। आपने बहुत सुंदर एक अपनी उपज अपनी इस समय बुद्धिया भी ज्यादा काम कर रही है, ज्यादा ठीक बैठा रही है। अयोध्या शब्द को लेकर के आपने यात्रा की थोड़ी थोड़ी सूक्ष्म बातें करेंगे। आपने कहा अयोध्या का इतना बड़ा महत्व होगा, तो पंचायतन है ये रामचरितमानस। ठीक, अच्छा लगा, ये नई शोध है, आपने नई खोजे पंचायतन। इस पंचायतन में छंद, चौपाई, दोहा, सोरठा और श्लोक। अब शब्द पंचायतन प्रयोग किया है, तो एक और बात मैं आपको दिए दे रहा हूं, आपकी बात को आगे बढ़ा करके। ये पंचायतन है, बस पंचायतन में संपूर्ण पंचायतन का योग मालूम है कितना? पूरी पंचायतन का छंद, चौपाई, दोहा, सोरठा सबको मिला करके रामचरितमानस के पंचायतन का योग है 10,665। वाह, कितना है? 10,665 सब मिला करके, दोहा भी, छंद भी, चौपाई सब, सोरठा सब मिला करके, ये सब मिला करके इसका जो योग बनता है 10,665 है। अब महाराज 10,665 लिखो जरा, कैसे लिखा जाएगा? 10, 6 और 5। देखिए अद्भुत खेल है इसमें। 10,665 10, 6, 6, 5। अब इसका परस्पर संख्या का योग कर डालो जरा। 10 10 से 16, 16 से 22, 22 और 5 27। तो 27 कैसे बना? 2 और 7 से तेरा 2 7 का परस्पर योग करो, कितना हुआ? 9। और ये नवांक यही ब्रह्मांक है, यही पूर्णांक है, यही रामांक है, इसलिए रामचरितमानस है। इसलिए 10,665 का जो योग बनता है पूरा 8 बनता है ना 7 बनता है, नवांक बनता है। अयोध्या शब्द पर अपनी यात्रा की। अयोध्या शब्द 7 खंडों में, पहले खंड में अध्याय रही, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, छठवें में अध्याय रही, 7वें खंड में अध्याय शब्द वो भी अध्याय रही। आपने कहा कि अयोध्या, फिर आपने उसका समाधान कर दिया। व्याकरण की दृष्टि से जकारो नास्ति भेदा, जकार में और यकार में कोई भेद नहीं होता। जैसे सामान्य लोग कहते हैं कि चलो भैया यज्ञ देखिए, और बड़े लिखे लोग कहते हैं कि चलो यज्ञ देखिए, तो कहा यज्ञ अलग है, यज्ञ अलग है, जो यज्ञ है वही यज्ञ है। यज्ञ जकार अच्छा लगा। अब आपने कहा कि अयोध्या शब्द एक बार आया है, और साधारी बात में उत्तरकांड की पढ़ा, क्या पढ़ा था? कि प्रति सकल अयोध्या आधी बड़ी दिया गया। अगर आपने इसी को पूरा पढ़ा होता तो आपको उसका महत्व समझ में आ जाता। देखिए प्रति सकल अयोध्या ये अयोध्या नित्य रोज कौन लोग आते हैं? वही महापुरुष आते हैं। सनातन शरद कुमार, ये बड़े बड़े महासिनार, सारे लोग जितने लोग हैं वो रोज अयोध्या आते हैं। प्रति सकल अयोध्या आवई, और आगे है देख नगर विराज विश्राम। अगर ये महत्वपूर्ण होती, इस अध्याय में ही थोड़ी निकल रही है कि बड़े बड़े महापुरुष अयोध्या क्यों आते हैं? अपने लोगों को धाम छोड़ कर, ये महत्वपूर्ण नहीं। इसका मतलब है ये महत्व। अरे चलो इसको छोड़ो, आपने कहा कि अयोध्या शब्द पूरी रामचरितमानस में एक बार आया, इसलिए महत्व नहीं है। अगर महत्वपूर्ण होता तो 3 4 6 10 बार हर खंड में आना चाहिए। पूरे रामचरितमानस में कई बार आया? एक बार है। तो एक बार है तो महत्व नहीं, ज्यादा बार आता तो महत्व होगा। क्यों बड़ी? ज्यादा हो तो महत्व, और एक हो तो महत्व नहीं। माने ज्यादा का महत्व ज्यादा है, एक का महत्व कम है। देखिए आपे की बात है, लड़ाई हमारी आपकी। माने इनकी दृष्टि में एक का महत्व नहीं, बहुत का महत्व है।
तो मैं आपसे प्रश्न करके पूछ ले रहा हूँ कि एक का महत्व नहीं है, बहुत का महत्व है। ये बताओ, परमात्मा एक है, ठीक है, और जीव अनेक है। ये बताओ, एक वाले का महत्व नहीं, जो संख्या में का महत्व तो एक है का है कि नहीं? एक है का महत्व, तो इनकी दृष्टि में बहुत का महत्व है, बहुत का नहीं होगा, बहुत का, लेकिन एक की तुलना में बहुतों का महत्व नहीं है। एक चलिए अच्छा इसी तर्क को हम लोग देखेंगे, ठीक है। और आप हैं भाई श्री किशन कुशवाहा गरनई, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं। आप हैं रामू कुशवाहा, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं। आप हैं श्री कृष्ण कुमार शुक्ला जी, आपकी ओर से 40 पुष्प मुद्राएं। पंडित श्री गौरी शंकर अवस्थी द्वारिकापुर, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं दोनों महान मूर्तियों के चरणों में समर्पित की गई हैं। मंडल की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। तो गाँव तो उसमें जबरदस्त लगाया, आज परमात्मा एक, जीवन एक, महत्व किसका है। चलिए, इसने कहा अयोध्या इसलिए एक बार आया है कि जो एक बार आता है उसका महत्व है, और जो ज्यादा बार आवे उसका महत्व। यही तो है ना, यही तर्क है हमारे और लक्ष्मण का बिंदु सीधा सीधा बना कि जो एक बार आवे वो महत्वपूर्ण, इसलिए अयोध्या एक बार आई, और जो ज्यादा बार आवे मामला गड़बड़। चलो इसी ग्रंथ में ध्यान देना, इसी ग्रंथ में राम शब्द 1440 बार है। पक्का पक्का, ठीक है, पक्का मान रहे हो? चलिए अच्छा, तो 1440 एक है कि ज्यादा? राम का महत्व नहीं है? अब दादाजी को अच्छा लगा, दादाजी के समझ नहीं पकड़ा, समझ रहे भाई। अगर महत्व एक बार आने का है तो इसी ग्रंथ में राम शब्द 1440 बार है, तो निश्चित करो ये तो राम का महत्व है। बता दिया, और क्या देखो कहां तक ऊपर जा रही है। तो 1440 बार आया, इसलिए आया क्योंकि अधिक से ज्यादा बार आया, इसलिए उसका महत्व। तुमने कहा कि परमात्मा एक है इसलिए महत्वपूर्ण है, अरे शास्त्र में तो ये तक कहा गया, हाँ, कि वही जो एक परमात्मा है वो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, और कहानी सुनाई बहु विधि, सब बहुमाने, एक माने बहु, एक विधि से सुनाया जाता और सब माने बहुत, इसलिए बहुत क्योंकि उस एक का गुणानुवाद भी बहुत विधियों से, और ये सब शब्द कर रहे हैं, इसलिए मानते हैं। बड़ी जी, आपकी पढ़ाई से विद्यार्थियों का जीवन जरूर सत्यानाश हो जाता होगा। इसके शब्द देखो कितने चलते हुए आते हैं, कैसा बढ़िया टीका करते हो। और बहुत बार एक बार आया तो मैं बात नहीं, एक बार बहुत का महत्व ज्यादा है। फिर मैं कह रहा हूँ कि रामचरितमानस में भी जहां जहां एक बार शब्द आया है वही महत्वपूर्ण। हास्य परिहास में भी हम पूछे, आप नया दर्शन जी, एक बार शब्द जहां जहां रामचरितमानस में आया है वही महत्व, वही राशि बोली लगा। कई बार आया है? एक बार वही रामचरितमानस 21 है 16 बार। आपने कैसे की संख्या याद, कैसे 21 बार क्षत्रिय विध्वंसक अभियान चलाया। शब्द कितना हुआ? 30 शब्द, 30 शब्द, 3 गुणे 7 कितना हुआ? 21। तो तुम्हें एक संख्या याद भूल गई 21, और 21 के बाद 22 कर दिया। 22 माने है जग में 30, 22 आप सुन, चलो उधर नहीं चलेंगे, अभी चलेंगे बाद में। तो 16 बार रामचरितमानस में एक बार शब्द आया है,
और जहां जहां एक बार आया है वहीं से चरित्र खुलने लगा। एक बार भूपति बनवान, एक बार त्रेता युग में, एक बार सब शहीद समाजा जहां जहां आएगा वहां महाराष्ट्र हो रहा है, कोई क्षेत्र निर्माण हो। एक बार कुसुम सुहाए, जहां जहां एक बार जननी अनवाए, जहां जहां एक बार आया है शब्द उसका अपना एक महत्व है। चलो फिर इसको छोड़ देते हैं। आपने कहा कि बढ़िया करके रखा कि अयोध्या शब्द एक बार आया है तो लक्ष्मण की दृष्टि में एक का महत्व है, तो इन्होंने करके रखा कि मुझे राम शब्द 1440 बार आया। कितनी बार आया है? राम शब्द 1440 बार आया। मैं पलट करके आपसे पूछता कि राम शब्द 1440 बार ही क्यों आया है? 39 बार क्यों नहीं है? 41 बार क्यों नहीं है? ये 1440 बार ही क्यों? महाराज, जैसे रामचरितमानस के पंचायतन को देखा था, ऐसे राम शब्द के 1440 आने पर इस पर ध्यान दे रहे। थोड़ा लिखो 1440 कैसे लिखा जाएगा? 1 4 0 ऐसे तो लिखा जाए। हम कुछ कम पढ़े लिखे हैं, बड़ी खाए कम पढ़ा लिखा ऐसे लिखा जाए। जसवाल में बड़ों से जसवाल लेने में काम करना है। देखा 1 4 असूल 1440 ऐसे लिखा जाएगा। अब जरा जैसे उस पंचायतन का योग किया था ऐसे इसका योग कर लीजिए। 1 धन 4 बराबर 5 और 5 धन 4 बराबर 9 और 9 धन 0 बराबर 9। देखिए पंचायतन का योग भी 9 था और यहाँ 1440 बार राम शब्द आया है तो इसका योग भी 9 है। और नवांक ही ब्रह्मांड है, यही पूर्णांक है, यही रामांक है, इसलिए रामचरितमानस। अगर चलो 1440 बार आया तो ये ज्यादा बार है। हम कहते 1440 बार नहीं, 5000 बार राम शब्द आया होता, लेकिन राम थोड़ा 1440 का राम तो एक है। 1440 बार शब्द आया है तो कैसे अर्थ हो गया कि राम 1440? राम तो एक है। परिक्रमा लगाया 1440 भी आया है तो एक के लिए आया है, बहुत के लिए नहीं है। अच्छा चलो, आपने कहा था एक आधारी पड़ी रामचरितमानस के अच्छा लगा, वो हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनाई बहुविध सब संता। इसका क्या हुआ? इस आधारी में एक कम बहुत का बात हो गया ना। फिर ठीक है तो इसका हरि अनंत अनंत माने बहुत जिसका अंत ना हो। हाँ, क्या हुआ इसका? जिसका अंत ना हो। अनंत माने जिसका अंत ना हो। ठीक। अब जरा थोड़ी इस पर चिंतन कर शब्द पढ़। अनंत माने जिसका अंत ना हो। तो ये जिसका एक दियो संकेत कर रहा है कि बहुत दियो, जिनका नहीं। अनंत का अर्थ होगा जिनका अंत नहीं, जिसका अंत ना हो। और ये जिसका एक दियो जा रहा है कि बहुत दियो? जिसका तो एक ही बचा है। तो एक है, समझ लो। मैंने आपकी अधारी है उसमें भी एक का महत्व है। तो कहीं सुनी बहुविध, ये जो बहुत शब्द आया है कि किसके लिए आया है? उस अनंत एक का गुणानुवाद बहुत लोग करते हैं, बहुत प्रकार से करते हैं। अगर ये महत्वपूर्ण होता तो बहुत लोग अगर गुणानुवाद कर रहे हैं तो पंडित जी एक है तो अच्छा चलो, जो हरि अनंत है, ध्यान दें। आप है बड़काऊ दुबे जिजमुइया निवासी। चलो सुंदर सम्मान पर 40 पुष्प मुद्राएं प्रदत्त है। भगवान इनका कल्याण करे। धन्यवाद। रामोष्टी द्वारिकापुर के निवासी हैं। इन्होंने 50 पुष्प मुद्राएं इस सुंदर सम्मान पर प्रदत्त किए हैं। परमात्मा इनका कल्याण करे। जहाँ हरि अनंत, अनंत का भाव जिसका से दे रहे हो तो फिर एक कहानी कहती है कि हरि व्यापक सर्वत्र
समान ठीक। तो ये सर्वत्र व्याप्त जो है जो बात तो एक का है, तो इसको एक ही स्थान पर रहना चाहिए और इसका स्थान भी निश्चित है। ना तद्भासयते सूर्यो ना शशांको न पावका यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। तो वही रहना चाहिए। ये सर्वत्र व्याप्त क्यों है? और एक बात, चलिए सनातन धर्म की ओर हमारा ध्यान गया। इसका उत्तर नहीं है, कोई बात नहीं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम के प्रकट होए। अब ये प्रेम से प्रकट होता है, ये एक ही हो जा रहा है कि बहुत ही सही बता रहा है ईमानदारी से। पूरी चौपाई पढ़ो, देखो एक मिलेगा। वो हरि व्यापक सर्वत्र, वो जो परमात्मा एक है, तो सर्वत्र का अर्थ ये नहीं कि सब, सर्वत्र का माने सब, सर्वत्र हो सकता है सब जगह। तो ये सब जगह अगर व्याप्त है, उपस्थित है, तो सब व्याप्त है कि एक व्याप्त है सब जगह? एक व्याप्त एक है तो है सब जगह, कि सब जगह समान है। एक है लेकिन सब जगह तो है। हमारा तर्क था कि अगर महत्व एक का है तो उसे एक स्थान पर रहना चाहिए। वो सब जगह व्याप्त क्यों है? चलिए इसको हटाइए। हमने देखा कि सनातन धर्मावलंबियों ने देखा संसार में 4 वेद, अपने सनातन धर्म में 4 वेद, और 4 वेदों में कई ऋचाएं, और इन ऋचाओं में मंत्रों की संख्या 1 लाख। अगर महत्व एक का था तो एक वेद में, एक ही श्रुति में पूर्णविदम शब्द लिख करके व्याख्या की जा सकती। फिर आखिर इतना विस्तार करने की कौन सी आवश्यकता हुई? यहाँ 1 लाख मंत्र लिखने की कौन सी? 4 वेदों में कितनी ऋचाएं मंत्र मिले? 1 लाख। 1 लाख कितने मंत्र है? 1 लाख। 1 लाख। और महत्व बहुत का है, बुद्धि लगा रहा, बुद्धि में लगा महत्व तभी तो 1 लाख। कितने मंत्र? 1 लाख। 1 लाख कितने मंत्र? बार पूछो, तुम लोग समझ जाएंगे ना कि कहाँ तुम्हारा दाव फंस गया। 1 लाख। 1 लाख। 1 लाख लिखो जरा, कैसे लिखा जाएगा? 1 0 0 0 0 0 0 माने कितने हुए? 5। 1 में कितने शून्य लगा दिए? 5। तो 5 शून्य ज्यादा है ना? बिल्कुल ज्यादा है। अच्छा 1 लाख में एक है ना? ऐसे घूम के बताओ ना। 1 लाख में एक है, ठीक है। और शून्य कितने ज्यादा है? 5 शून्य ज्यादा है। तो 1 लाख में एक है। 1 लाख लिखो, शून्य लिख दो, 5 है। और एक जो लिखा है वो धीरे से किनारे कर ले, वो शून्य धरे हैं तुम्हारे महत्व तो एक का है 1 लाख में भी। अच्छा 1 लाख में एक हटा दिया जाएगा तो कौन महत्व है? अच्छा ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी है जब तक एक है उसका महत्व एक के जैसा है। और जैसे 1 में शून्य लग गया और महत्व कितना बोलते? 10 गुना। 2 शून्य लगे 100 गुना, 3 शून्य लगे 1000, 4 शून्य लगे 10,000, 5 शून्य लाख को शून्य ही से बढ़ा रहे हैं। नहीं एक धरे ना हमारे यहाँ तो एक का महत्व है ही, महत्व 5 ज्यादा का बढ़ा रहे। अरे शून्य महत्व बढ़ाते तो 1 लिखो और 1 के दाहिने शून्य तो महत्व बढ़ गया। वो 1 लिखो और यह पट्टी में लिख दो शून्य 50 तो महत्व वही था है। तो वो 1 ऐसे अगर शून्य महत्व बढ़ा रहे हैं तो 1 नहीं होगा तो क्या उसे 1 का महत्व बढ़ जाएगा क्या? वैसे मानो 1 शाश्वत है। 1 अपने मैं तो 1 ही को महत्व दे रहा, 1 सबसे ऊपर है। ऐसे कैसे मानो? कैसे मानो? कठिन वाला मेरा कुछ सुना और व्यास जी आप रामधनी दिल्ली निवासी 20 मुद्राएं इसको सुंदर समाज पर प्रदत्त है। सोनू बस्ती द्वारिकापुर निवासी आपने 50 मुद्राएं सुंदर समाज पर प्रदत्त की है। परमात्मा इन दोनों दान दाताओं का कल्याण करे। साधुवाद, धन्यवाद। अगर महत्व एक का है तो मैंने व्यवहार दर्शन में देखा है, आप लोग बिल्कुल ध्यान लगा कर सुनिए। मैंने देखा है कि एक पुत्र एक राजधानी में की यात्रा दिखाई दे रहा है। एक धोती एक नैन
तुलसी जिनके ये बसे उन्हें नहीं कहूँ एक बार एक व्यक्ति आया, पंडित जी बहुत तरीका से परेशान, उनको छोड़ दो। कैसे छोड़ देंगे? तो बिगड़ा भी है तो उसको भी सहना है। एक बड़े नवाब लक्ष्मण जी कह रहे कहीं का महत्व है, एक मुझे एक घर में के ऊपर हल्का चल कहना कि लक्ष्मण जी कह रहे थे कि एक महत्व चल बिना चले तो क्या पास है, चले जाना। पंडित जी एक पहलवा से काम नहीं कर रहा हूँ, ये तो व्यवस्था करो, ये स्वयं चलो। चलिए एक धोती, मान लीजिए एक धोती है, कान सुखावे बहुत सही, चैन नहीं हो सकता। और एक नैन नहीं, अब आगे तुम समझदार आपसे ज्यादा कोई चैन नहीं है। बढ़िया, एक काम करो पंडित जी, थोड़ी देर बाद ये दोहा हम कहीं खा दी, बिल्कुल क्या है, कम साफ तक व्यवहार दर्शन का। अरे वारिस तो बोलो क्या थी जरा, थोड़ी हम सोच रहे थोड़ी जल्दी से बोलो। हमारे आदर्श रामलीला कमेटी गड्ढा वाला पहाड़ पर हमारे संजय मिश्रा जी उस कमेटी के प्रबंधक हैं और इस गांव की निवासी है, नई गांव की निवासी है। आपने 50 पुष्प मुद्राएं भगवान परशुराम जी और लक्ष्मण जी की सुंदर संवाद को सादर संतरे भेंट किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और 50 मुद्रा की ओर से व्यासपीठ की संप्रेम भेंट है। साथ ही साथ में ये 20 मुद्राएं नवीन जी गंभीर निवासी हैं। आपने भगवान परशुराम जी और श्री लक्ष्मी चरणों में संप्रेम भेंट किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए जरा दोहा वहां पर पढ़ा जाए, इसको फिर से देख लीजिए। क्या पढ़ा था? एक पुत्र एक पहलवा एक धोती एक नैन तुलसी जाके ये बसे तिने नहीं कहूं चैन एक पुत्र का महत्व। अच्छा, जे संताने पुत्र ज्यादा हो का महत्व ज्यादा है। अच्छा एक बेटा हो बढ़िया सब चकाचक हो, दुनिया के लोग पीछे पीछे घूमते, एक का याद है इनके यहाँ एक का महत्व नहीं है। भाई क्या पाँच हम लोग का भाग कुछ सब ऐसे एक पुत्र एक शब्द में इतना वजन उठा दिया। एक पुत्र, अब ज्यादा संख्या में बेटा हो तो चलो भाई एक न सही, दूसरा न सही, तीसरा न सही, चौथा, और जिसकी एक ही संतान होगी तो पूरा ध्यान होने लगा रहेगा कि नहीं, प्राण दे जाता। बात महत्व का है, अगर एक है तो महत्वपूर्ण ज्यादा। हमारा आपका यहाँ था बेटा तो बहुत ही करते, जब एक नहीं तो दूसरा तो है, दूसरा नहीं तो तीसरा है। हमारा जहाँ आपका था कि महत्व एक ही था, महत्व एक है तो पूरा ध्यान नहीं केंद्रित। एक पुत्र और एक पहलवा, एक बैल का महत्व नहीं है। मान लो खेती करना हो, अब एक बैल नहीं देना, फिर कह देना कि नहीं ऐसे नहीं जैसे चलकर खेती कर रहे हो, और न चले तो भाई लक्ष्मण के पास जाना, अयोध्या नहीं चल रहा, हम दूसरे बैल घूम रहे हैं, सामने खड़ा अरे चलो ये एक बैल का महत्व तो नहीं है पंडित जी। खेती के लिए एक बैल से काम नहीं चल रहा। कहाँ हुआ? दुनिया का भ्रमण किया हो, विश्व भ्रमण आपने किया है, हम अपने
देश नहीं बता रहे, तमाम प्रांत ऐसे तुम्हें दिखा दे कि जहाँ केवल एक बैल से खेती होती, दूसरे की जरूरत नहीं होती, एक बैल से खेती। बहुत प्रांत हमारे यहाँ ऐसे, हमारे राष्ट्र में। दुनिया की बात छोड़िए, चलो एक बैल का महत्व नहीं है। शंकर बाबा के असली योगी नकली, शंकर बाबा के भक्त हो पक्के, और क्या? तो शंकर बाबा के मंदिर में जाते हो? ठीक है, जाते हैं। तो ये बताओ, शंकर बाबा के मंदिर में एक है कि कई है? शंकर बाबा के दरबार में नंदी एक है कि कई है? इन्हें बता दो। अगर पहुंच का महत्व होता तो शंकर बाबा की कमी जीता खोल जाए, पंक्ति लगा दे, तुम खड़ी कर दे सब। एक तो नंदी मिलेगा भोले बाबा के दरबार में, नंदी तो एक मिलेगा, इसलिए कि महत्व एक का है, महत्व बहुत का नहीं है। वैसे तो शंकर बाबा पशुपति है, उनको कोई कमी है क्या? लेकिन मंदिर में भोले बाबा के दरबार में या उनके यहाँ नंदी ये न मेरे जवाब एक पुत्र एक पहलवा एक धोती, ये बढ़िया किया था। मान लो दोनों के पास एक धोती है, का निचवावे का भावे का सुखवा। यार दर्शन तुम्हारा व्यवहार है जरा अच्छा लगता है, बोले का भावे का निचवावे का सुखावे। अच्छा, तो इसका मतलब है कि एक धोती जिसके पास उसका महत्व नहीं है, जिसके पास वस्त्र अलंकार ज्यादा है, ढेर भर वस्त्रों उसका महत्व ज्यादा है। यही तो अर्थ है। पंडित जी, आपके पास तो एक धोती नहीं है, एक लंगोटी है। धोती नहीं है, क्या है? लंगोटी। और इस सभा में धोती वाला नहीं, केवल एक लंगोटी वाला आ गया था। और दीप दीप के भूपति नाना देश देशांतर के महिमान राजा महाराजा अलंकार है मणि आभूषणों से वस्त्र अलंकारों से युक्त राजा सभा में बैठे थे, और एक लंगोटी वाला केवल आ गया था। तो व्यासी कहती तू सवेत कहीं कहीं निज नाम लगे करन सब कंदे। एक लंगोटी वाला आ गया था, तो बड़े बड़े राजा महाराजा से दंडाकार प्रणाम कर रहे थे। वस्त्र का महत्व नहीं होता है, त्याग का महत्व होगा, हम जानते हैं। चलो दिखावे दरबार में एक लंगोटी वाला बैठा रहता है, बड़े बड़े लोग हाथ जोड़े खड़े। वस्त्रों का महत्व, वस्त्रों का महत्व है। बहुतों बहुत वस्त्र पहनो का मतलब वस्त्रों से पहचान है। ये बड़ा जोर है। बोले आप लोग तो समझ मान लो क्यों कि एक आंखी वाली की निंदा कर रहे होगा। एक नैन वाले में बात तो नहीं। आपका देव सुबह सवेरे दर्शन हो जाए तो सब मिल जाए। अपने आप वो सब लगा रहे थे ना, यही अर्थ है था कि आप लोग बाकी सब समझदार क्या कहा नहीं कहा। एक नैन का बात तो नहीं, हम कहीं नहीं पंडित जी, एक नैन वाले का बात कैसे? ऐसे जैसे आप लोगों को घर में अगर कोई मांगलिक कार्य करना हो, पुत्र का विवाह कराना हो, यज्ञोपवीत करवाना हो, या कोई मांगलिक कार्य करवाना हो, तो शास्त्री जी के पास जाते हैं और आचार्य जी के पास है, और उनसे कहते हैं महाराज तेरा क्या कहो, ये समय से लेकर ये समय तक ये काम बन रहा है कि नहीं बन रहा, ये शुभ काम अच्छा मांगलिक कार्य बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो आचार्य जी ने पत्र पढ़ा, पंडित अब पत्र पढ़ करके उसने देखा, तो यजमान से आचार्य जी ने कहा कि भाई यजमान जो तुम समय चाहते हो, इस समय में ये काम नहीं बन पा रहा। क्यों नहीं बन पा रहा पंडित जी? तो पंडित जी ने कहा कि इसलिए नहीं बन पा रहा मांगलिक कार्य कि मैं सुकुआ का उदय नहीं है। शेखा उदय नहीं है, सुकुआ का, सुकुआ माने शुक्रवार इसकी बुद्धि कितना काम करती है। अच्छा रुको, क्यों शास्त्री जी यहाँ कर्मकांड में काफी लोग दिखाई दे रहे हैं, विधा से जुड़े हुए लोग हैं। मान लीजिए शुक्र का उदय है और बृहस्पति का उदय नहीं, या विवाह
कोई मामले क्या हो जाएगा। दो ही गुरु हैं, बृहस्पति और शुक्र। जब तक व्यक्ति के जीवन में दोनों का उदय, बृहस्पति के हैं 2 नयन और शुक्राचार्य जी के हैं 1 नयन। जब तक 3 नयन उदय न होंगे तो बहु बेटा ऐसे घूमत रहिए। चलिए, अच्छा, इन्होंने कहा कि बैर शंकर जी एक है क्यों बैठा गया, तो जो नंदी है गरुड़ पुराण के प्रेत सर्ग के 11वें अध्याय में प्रसोप सर्ग नामक अध्याय है, जिसमें नंदी बनाने की पूरी प्रक्रिया है। गरुड़ पुराण पढ़ा, एक तुम्हें पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, हमें मालूम नहीं पढ़ा, हमने सर्ग सही बताया। इतनी उपेक्षा से कह गई नंदी गरुड़ पुराण पढ़ा, प्रेत सर्ग ठीक है। चिंतन करना चिंतन करना अभी पढ़ाएंगे जो आवश्यकता होगी। आइए जरा तैयारी विचार करिए, लोग बैठे तो वहां जब नंदी बनाने की प्रक्रिया है उसको राजा से घोषित किया जाता है, और फिर नंदी से अगर कोई शिकार लेता है तो उसे गौ हत्या करना। तो नंदी जी कृषि, हमारा तब कृषि कार्य में था कि 2 बैलों की आवश्यकता। इन्होंने कहा कि पुत्र जिसके एक है सिंह महत्व है, आइए मैं जरा एक यात्रा देते हैं, इनके घर की ही यात्रा देते हैं। बेटा तुम्हारे घर में तो एक भी पुत्र नहीं थे, भूपति मनवाही, भूपति मनवाही, भाई गलानी, लेके गुरु जी के पास जी तो जाकर महत्व एक ही पुत्र का होता और एक ही पुत्र होना होता, तो गुरु जी को कहना चाहिए था कि धरहु धीर सुतचारी, चारी है, भाई क्या है चारी। हमारे 4 महात्मा अगर एक का था तो फिर गुरु जी ने क्यों कहा था कि धरहु धीर, अरे भाई है सुतचारी। 4 हुए भी, तो विचार करो महत्व अधिक का था, इसलिए गुरु बाबा ने भी तुम्हारे पिता को अधिक का महत्व बताया। यात्रा चाहे कितनी करिए हमारे मजबूत वाला है कि परिक्रमा उसी के फेर ही लगे। कोई बात नहीं, कम से कम परिक्रमा तो लग रही है। परिक्रमा कहाँ पे गए थे? 3 नयन वाले थे, चलो 3 में कम से कम 3 में तो समझ के आए, बॉबी बहुत की बात चल रही थी, अब 3 में आ गए हैं, धीरे धीरे आप वही पहुंच जाओगे, चिंता न करो। क्या कहा कि मैंने एक बेटे का महत्व अगर होता तो हमारे घर से उदाहरण दिया, बोले तुम्हारे पिताजी गए थे वशिष्ठ जी के एक बार भूपति बनवाही गए थे, तो वशिष्ठ जी ने क्या कहा था? क्या कहा था कि खाना, क्या कहा था? बोले खाना हुई है सुतचारी। क्या पढ़ा था इन्होंने? धर्म की हुई है सुतचारी। बोले 4 बेटा हो गए, हम कहते हैं 4 हैं, गुरु जी ने कहा कि 4 हो गए, हम 4 भाई हैं, लेकिन 4 में भी महत्व एक का है। हम 4 भाई हैं, पर ईमानदारी से बताओ 4 भाइयों में भी महत्व किसका है? एक का। धर्म धीर क्या व्याज पड़ा था? कोई धर्म धीर हुई है सुतचारी, और 4 है लेकिन 4 में महत्व नहीं है एक का। गुरु बाबा कह रहे थे, तुम्हारे गुरु बाबा कह रहे थे कि 4 रूप हर सीले कहना चाहिए कि एक रूप सील बंधामा है, कि 4 रूप पूरी करो, काय के मारे पूरी करो। कहा था उन्होंने, पर आप समझ नहीं, उन्होंने कहा था कि 4
चारों रूपशील बंधामा है, लेकिन चार में भी तदपि अधिक सुख सागर रामा, अधिक सुख सागर रामा। चार में भी पूछो अपने पिता से, पूछो पिता से बड़े क्या तुम्हारे कह रहे थे कि सब सुन मोही अगर वहां तो एक का था भैया मुनिवर आदि सब मोही प्राण की लाई, क्या कह रहे थे कि सब सुख मोही अरे प्राण लेकिन यहाँ मुनि बने आधी चौपाई। शाबाश बहादुर। और गणेश को पूरी तरह सब सुख मोहि प्राण की नहीं, राम देश नहीं बना भाई, सब सुख मोहि प्राण की नहीं, राम देश सब प्राणों की तरह प्रिय है चारों, लेकिन राम देव नहीं बनते। राम देव नहीं बना, कहने कि चारों नहीं देते बनते। अगर वहां तो चारों का था तो फिर कह रहे राम देव चारों प्राणों की तरह प्रिय है, लेकिन चारों में भी राम मुझे दे। तो नहाए धोए पीछे पड़ा है, लोग नहाते धोते हैं, नहाते धोते। चलो बोलो, क्या थोड़ी सोच रहे हैं, बोलो रजनीकांत करो, बोलो। आप रामू कुशवाहा विनय निवासी, इन्होंने सुंदर समाज पर 40 पुष्प मुद्राएं सप्रेम भेंट किए हैं और इसी के साथ 20 पुष्प मुद्राएं विश्वंभर यादव जी ने, मुझे भी यहीं के निवासी विनय निवासी हैं, प्रदत्त किए हैं। परमात्मा इन दोनों दानदाताओं का कल्याण करे, साधु। अच्छा रुको, अगर महत्व तुम्हारे घर में केवल एक का था जी, तो जिस समय बाबा विश्वामित्र गए थे जी, एक एक मांगना चाहिए, फिर इसको मांगा था। बोले अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर बदमान अनुज समेत अरे देव रघुनाथा। क्यों मांगे दोनों को? आखिर महत्व अगर एक का था तो दो को तो क्यों मांगेंगे? चलो कितने को मांगा था? दुई का। कहा था हमारा एक और बहुत था। अब 1 लाख से तुम्हें हम जी मारे आ गए, कहाँ आ गई? और दुई माने बहुत नहीं होता है, 2 माने बहुत हो तो बताओ। अब धीरे धीरे हम तुम्हें समेट के ले रहे हैं, थोड़ी बुराई करेंगे, ज्यादा दूर छुपो लगे रहा कहने लगे रहो कि लगे रहो, दोनों भाव, दोनों बहुत भाव तो नहीं है, दोनों भाव। ठीक है। अब चलो जरा थे पिताजी से विश्वामित्र जी ने 2 को मांगा था, चौपाई क्या बोली थी आपने? क्या थी? अनुज समेत देहु रघुनाथा। कैसे पढ़े लिखे लोग बैठे हैं यहाँ, पंडित जी इस अध्याय में भी महत्व देखता है, पढ़ो साहित्य के जानकार हो। अनुज समेत देव रघुनाथा, अनुज शब्द गौड़ है, अनुज को भरत जी भी है, लक्ष्मण भी है, शत्रुघ्न भी है, लेकिन इस शब्द को आचार्य ऋषि ने भी गौड़ कर दिया है। अनुज शब्द केवल लिखा है, नाम नहीं खोला, लेकिन अनुज समेत देव रघुनाथा। इस अध्याय में रघुनाथ शब्द महत्व, इस दो में भी महत्व एक है, और उसमें अनुज शब्द कौन है, किसी का नाम तक नहीं आया, इसलिए महत्व एक का है। चाहे जितनी यात्रा कर जाओ, जहाँ चले जाओ, एक का महत्व। चलो जाकर गौड़ है तो मेरा ध्यान तुरंत की हो गया। और जिस समय विश्वामित्र जी हमसे मिले थे तो शास्त्र ने कहा था कि विश्वामित्र मिले दुनियाई, पद सरोज मिले दो भाई। और देखो यहाँ मैंने पूछा था कि दोबारा कौन है, तो उन्होंने कहा था कि राम लखन, तो वो नहीं दशरथ थे छोटा, शीश देखी हरि जो पूरा दिमाग में गए आपने
आई और पद सरोज मेरे दो भाई। ये वो लड़का का रिवाज था। पहले तुम्हें क्या जाएगा अनु समेत देव रघुनाथा निश्चर पद में होब सनाथा। वहाँ गौर शब्द है अनुज। तो बोले कि हमारे पास तो दोनों है, वहाँ कोई नाम गौर नहीं। विश्वामित्र मेरे पुण्याई पर सरोज मेरे दो भाई। क्या कहा था? राम लखन दशरथ के मारे राम भी और लक्ष्मण दोनों का नाम आ गया। राम लखन दशरथ के छोटा और तीन आशीष देख भली छोटा भली छोटा। इसमें भी क्या प्रकार में महात्मा का करता है ऐसे कैसे दिमाग लगाओ कैसे दोनों ने प्रणाम किया। ठीक विश्वामित्र जी ने परिचय दिया कि राम लखन दशरथ के छोटा और तीन आशीष जान भल छोटा छोटा माने छोटा माने जोड़ा जोड़ा छोटा माने जोड़ा तो कितने हैं? तू है ना राम लखन तू। लेकिन जब छोटा कहा तो भैया तू का एक है तो जोड़ा हुई कि तू जोड़ा हुई कैसे बताओ चाहे भैया अगर तू है तो कथा करने का जोड़ा तो तू का जोड़ा तो एक है ना। तू जोड़ा तो नहीं हो। तीन आशीष जान भर छोटा मैंने जोड़ा कह दिया। तो जब जोड़ा कह दिया तो कामकार ने कथाकार ने भी दो नहीं रखा एक ने रखा। चलो ये नीचे वाली पढ़ो चौपाई पर एक मारे जो पढ़ो कोई जबरदस्ती पढ़ो था ना पढ़े मतलब की पढ़ ले तो पढ़ ले नीचे राम लखन दशरथ के छोटा और तीन आशीष जान भर छोटा लेकिन से चौपाई और पढ़ो ना पढ़ेंगे पढ़ो ना पढ़ेंगे ऐसे हमने कहा था ऐसे पढ़ो बोले ना पढ़ेंगे। हमने कहा पढ़ो ना पढ़ो घर पढ़ो ऐसे कहेगा जिसे हमारा गुरु ऐसे ऐसे कैसा जैसे हमारा गुरु नहीं। गुरु तो आप है गुरु गुरु जैसे हमारा गुरु गुरु बड़ी इस समय बहुत संख्या बढ़ी है। अच्छा गुरुओं ने कहे कैसे बताओ गले गुरुआ फिरे गुरुआ फिर गले गुरुआ फिरे और कहा है कहे मंत्र हवई के ले शाबाश मंत्र हवई के ले लुटिया थारी बेच के हमें दक्षिणा नहीं तो ये हम लोग उस परंपरा के थोड़ी है। छोड़ना हम लोग उस परंपरा के नहीं है। गुरु भी ऐसा चाहिए जो सिख से कछु न ले और सिख भी ऐसा चाहिए जो गुरु को सर्वस्व दे। वाह क्या बढ़िया दूंगा पड़ा। गुरु भी ऐसा गुरु भी ऐसा चाहिए कैसा चाहिए ऐसा बोले सिद्ध श्लोक कछु न ले। आपने जो शब्द प्रयोग किया है उसमें शिष्य शब्द नहीं कहा सिख। सिद्ध श्लोक कछु न ले शिष्य नहीं कहा क्या कहा सिख। ये सिख शब्द शिष्य शब्द का टूटा हुआ शब्द है। सिख अपभ्रंश माने जो सिख बना है शब्द ये शिष्य शब्द से टूट करके बना है सिख। और जो सिख होते हैं इस धर्म के मानने वाले होते हैं महाराज इस सिख धर्म में इनके यहाँ गुरु परंपरा ही होती है। गुरुद्वारा होते हैं गुरु साहिब ग्रंथ होता है। इसलिए शिष्य शब्द से टूट करके सिख बन गया है। एक धर्म विशेष बन गया है शिष्य। हमारे यहाँ लोग में कहावत है कौन सी पानी पिए छान गुरु को रही है और गुरु करे। ये लोक में व्यवहार में हमारे यहाँ ये कहावत प्रचलित है पानी पिए छान के गुरु करे जान के। पानी पिए छान के गलत है। पानी पिए छान के गुरु करे जानना पानी पिए छान के
और गुरु करे छान में। अब एक कहावत है कि पानी पिए छान में, अब छान के पी लिया आपने, हमारे पानी में मिला है जहर, अब खूब छन्ना लगाए और पी लिया तो राम नाम सब ना। पानी पिए छान के, ये पीने योग्य है या नहीं? तो पानी पिए जान के और गुरु करे छान के। गुरु छान के करे, नहीं तमाम कारागार की शोभा बढ़ा रहे हैं इस समय परंपरा है। तो गुरु करे जान छान और पानी पिए जान है। अब तो हमने देखा कि परंपरा में ये पाया जा रहा है, जिनकी बात आप कर रहे गुरु परंपरा की, क्या करते हैं? क्या करते हैं? वो हमारी शिष्य धरे, हमारी शिष्य धरे, पशु के लहराई। कोई बात नहीं, सो गुरु घोर नरक नरकगामी होते हैं। निगरणी धातु से गुरु शब्द की निष्पत्ति हुई। निगरणी धातु से गुरु शब्द की निष्पत्ति। वाह, निगरणी धातु, इसमें प्रत्यय भी लगा है। बताओ ना, बताओ। वशिष्ठ जी मिलेंगे तो तुम्हारी प्रशंसा। चलो कम से कम कुछ अच्छा तो लगा। अच्छा लगा ना, ये धातुओं का ज्ञान भैया। प्रत्यय लगाने से प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय हम लोग समझेंगे कि भाई प्रत्यय, तो प्रत्यय किसे कहते हैं अगर पूछा जाए? प्रतीत के पीछे जो लगता है उसका नाम प्रत्यय। और उपसर्ग प्रतीत के पहले जो लगता है उसका नाम उपसर्ग। इनको जरा परिभाषित करो। शास्त्र धातु के पहले जो लगे उसका नाम उपसर्ग है, और धातु के बाद में लगे उसका नाम प्रत्यय है। अब मैं शास्त्रीय परिभाषा बता दूं, क्योंकि शास्त्री जी के निकट रहता हूं मैं। तो शास्त्रीय परिभाषा प्रत्यय, प्रत्येकम ऐति इजुहा प्रत्यय, प्रियम ऐति इजुहा प्रत्यय। प्रतीत के पीछे जो लगता है उसी का नाम तो प्रत्यय है। और उपसर्ग, उपसर्ग उपसर्गेण धातुअर्थो परादन्यत्र विलीयते। धातुअर्थम परादन्यत्र विलीयते। वाह। उपसर्ग के लगने से पड़े कई बार धातु का अर्थ विशेषता नहीं रहता है, कई बार धातु का अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। जैसे मैं धातु आपको दे रहा हूँ, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, इसकी निष्पत्ति कैसे हो? जैसे एक धातु मैं आपको दे रहा हूँ, ह्री, पढ़ा है आपने, विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। ह्री धातु है, ह्री धातु है ना, ह्री। इस शब्द का अर्थ हुआ ह्री माने हरत। इसको लकार में जब समझेंगे तो वर्तमान में हरत ही बन गए। हरत हरता हरत तीन से इस लकार के तो शब्द बना हरत। ठीक है, हरत माने हरण करना। अब देखिए नहीं, हरत हरण करना, हरत माने हरण करना, शब्द बना हरत। अब हरत में हम उपसर्ग लगा रहे हैं, देखो मेरा कैसा चमत्कार हुआ। जैसे हरत, हरत माने हरण, अब इसमें भी उपसर्ग लगा, बिहरत बन गए। बिहरत माने विचरण करना, विहरण करना। अब कहाँ हरण करना और कहाँ विचरण करना, अर्थ बदल गया। अब जैसे हरत में एक उपसर्ग और हम लगा रहे हैं, प्रहरत ही बन गया। प्रहरत माने प्रहार। अब कहाँ शब्द था हरण करना, कहाँ शब्द बन गया प्रहार करना, कहाँ शब्द बन गया विचरण करना, अर्थ बदल गया नहीं बदल। और 51 पुष्पोद्राय सोनू अस्थि जी द्वारिकापुर निवासी हैं। इन्होंने 51 पुष्पोद्राय सुदर्शन मार्ग पर प्रदत्त किए हैं, और इसी के साथ 40 पुष्पोद्राय राम सनेही विश्वकर्मा जी, इन्होंने भी इस सुदर्शन मार्ग पर प्रदत्त किए हैं। परमात्मा इन दोनों दानदाताओं का कल्याण करे। और एक प्रदीप अग्निहोत्री, इन्होंने 51 पुष्पोद्राय प्रदत्त किए हैं। परमात्मा इन दोनों सभी का कल्याण करे। साधुवाद, धन्यवाद। मैंने कहा नीचे वाली पढ़ो। राम लखन दशरथ के ढोटा
वीर आशीष जान भल जोटा। दोनों भाइयों ने प्रणाम किया, आशीर्वाद आपने दोनों को दिया। हमने कहा जरा नीचे वाली देखो, थे दोनों आशीर्वाद दोनों को दिए, बिल्कुल सही है, लेकिन आपकी दृष्टि में भी महत्व एक दोनों सामने खड़े थे आप, लेकिन व्यास जी परशुराम जी ने जब देखा आशीर्वाद देने के बाद तो कहा राम ही छिपे रहे थकीलोचन। परशुराम जी के नेत्र किसको लेकर के थकित हुए? राम ही छिपे। अगर दोनों का महत्व था तो लिखना चाहिए कि दोनों चीते रहे थकीलोचन। प्रणाम दोनों ने किया, आशीर्वाद दोनों को दिया, लेकिन जिस समय आपके नेत्र थकित हुए तो राम लक्ष्मण दोनों के नेत्रों को देख करके नेत्र थकित नहीं हुए, राम ही चिताई रहे। इसलिए जीवन में है तो पूरा संसार, लेकिन महत्वपूर्ण एक ही, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। हमने जानबूझ के बहुत का और क्या तो हर गंगा नहीं भाई, धनुष तोड़ने वाले कितने? एक है। सीता का पति भी एक ही है, तो हमको खोज किसकी है? आगे रुको तो इसीलिए तो हमने बहुत का प्रचार किया कि शायद धोखे से कहेंगे कि हम खेल उसमें नहीं फंसाएंगे। तो बात तो अगर एक का है तो बहुतों का है, दोनों का। हम अपना हमने भी जानबूझ करके लगाया था, हमने कहा था बहुत घर भी तोड़ी लड़का हम बहुत तोड़ी है, तो बताओ बहुत का महत्व है कि धनुष एक जो टूट गया इसका महत्व ज्यादा है। महत्व तो एक है, धनुष तोड़ने वाले का महत्व है एक का, तो हमने जो बहुत तोड़ी थी वो उपेक्षित है, लेकिन एक जो धनुष टूटा है इसका महत्व नहीं है। कोई बात नहीं जी क्षमा करिए तो थोड़ा सा हम लीजिए, इसमें बोलिए। हाथ कपड़े से निकाल रहे हैं। यह जब वो द्वापर युग की बात है कि एक धनुष श्री राम ने तोड़ा था और एक बार में कृष्ण ने भी कंस के हाथ तोड़ा था। दोनों शंकर के धनुष, दोनों शंकर के धनुष। ये क्या थोड़ा रहस्य इसको? दोनों शंकर के धनुष। अब देखिए जैसे 14 रत्न जो निकले, 14 रत्न जो निकले हैं, तो 14 रत्नों में जिस समय बंटवारा किया गया है तो 14 रत्न में लक्ष्मी भी है, अमृत भी है, आदि भी है, लेकिन धनुष भी है। जो दोहा पढ़ते हैं उसको जरा मनन कर लीजिएगा, तो उसमें 14 रत्नों में धनुष भी निकला है, और वो धनुष भगवान शंकर को ही दिया गया है, जो बंटवारा किया गया है, किसी और दूसरे को नहीं दिया गया है। तो इस धनुष में उस धनुष में अंतर है। एक धनुष वो है और एक धनुष भगवान शंकर के द्वारा जो दिया गया है वो राजा जनक के वंशजों में दिया गया। 3 धनुषों का निर्माण हुआ है, 3 धनुष, अजगर, सारंग और गांडीव। तो अजगर, सारंग, गांडीव में अजगर भगवान शंकर को दिया गया है, सारंग भगवान हरि को दिया गया है, और गांडीव अर्जुन गांडीव उस समय किसको दिया गया है? गांडीव वरुण को दिया गया, वरुण के बाद अग्नि को दिया गया, अग्नि के बाद इंद्र को दिया गया, और इंद्र के बाद वो पहुंचा है अर्जुन सबसाची के पास, सबसाची के पास। अरे खांडव वहां उस समय। तो ये जो धनुष है भगवान शंकर का कृष्ण, वैसे वो भी भगवान शंकर का दिया हुआ है। यहाँ भी उल्लेख मिलता है कि ये भी भगवान शंकर का धनुष है। ये राजा जनक की पूजों को दिए गए, तो उसमें भी महाभारत में कथा निकली, और महाभारत के शल्य पर्व में देखिए जैसे प्रचलन में एक कहावत, एक कहानी चल रही है हमारे यहाँ कि महात्मा दधीच की अस्थियों से अजगो बना, सारंग बना है, गांडी नहीं। इसका कहीं महाराज उल्लेख नहीं। हमने 4 वेद पढ़े, उपवेद पढ़े, 18 पुराण पढ़े, उपपुराण पढ़े, और पुराण पढ़े, 128 सनातन धर्म के सारे ग्रंथ पढ़े महाराज, और ये प्रचलन में है। यद्यपि शब्द नहीं है कि भगवान दधीच की अस्थियों से धनुष बना है, ये असत्य है, लेकिन ये असत्य इतना छा गया है कि अगर कोई बात ये कह दे कि दधीच की अस्थियों से धनुष नहीं बना है तो समाज लोग कह देंगे कि झूठ, और शास्त्रीय प्रमाण यही है। वज्र बना, वज्र
वज्र का उल्लेख भागवत में सब जगह मिलेगा, लेकिन आयुधों का उल्लेख कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा, लोग सामान्यतः कहते हैं कि त्रिपुर थे उनके नाश के लिए थोड़ा, तो शिव पुराण में भी इसका उल्लेख दूसरे धनुष का, यहाँ दधीच की स्त्रियों का नहीं है, वहां भी रथ शंकर जी का कैसे बना, इसके बाद ये धनुष कैसे बना, ये दूसरी विधा से दधीच की स्त्रियों से वहां भी नहीं। ये धनुष जो बना इस शल्य पर्व में बताया गया कि कर्ण ऋषि तपस्या कर रहे हैं, और कर्ण ऋषि की तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के जिस समय उनको वरदान देने के लिए जाते हैं, तो वंश वाले बांस का दिव्य वृक्ष भगवान ब्रह्मा ने देखा, तो उस बांस के दिव्य वृक्ष का उपयोग लोक हित के लिए उन्होंने किया, और उस बांस से उन्होंने 3 धनुषों का निर्माण करवाया, जिसमें अजगर, सारंग और गांडी, केवल 2 धनुष श्रेष्ठ माने गए हैं। और अजगर और सारंग, भगवान शंकर कहते हैं पिनाकम नाम में चापम सारंग नाम हरे अर्जुन, पिनाकम नाम में चापम, पिनाक ये मेरा धनुष है, और सारंग नाम हरि धनुष, जो हरि का धनुष है उसका नाम सारंग। और छोड़िए, ये धनुष परंपरा से टूटता है, कोई नहीं कि आगे टूटा है, सो भुजबल महिमा उद्घाटी और प्रकृति धनु विघटन। आप जैसी विभूतियों से कुछ नया दर्शन समाज को मिले, इसलिए मैंने प्रश्न किया। ये जो चलता रहता सामान्य, उसमें आनंद नहीं आता भैया। वो हमने 100 रुपया दिए हैं 4 विभूतियों के लिए, अनाउंस कर दीजिए। सही बात है, ज्ञान नई चीज़ों की वजह से बुलाए जाते हैं लोग। और आप हैं कृपया शंकर वाजपेयी जी, जिन्होंने क्रमशः श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री परशुराम जी और व्यास जी को 25-25 क्रमशः 25-25 पुष्प मुद्राएं चारों नाम है। परमात्मा इनका कल्याण करे। चलो ठीक है, चलिए, तो जहाँ काली शंकर जी विनय निवासी हैं, इन्होंने भी सुंदर संवाद पर 40 मुद्राएं प्रदत्त की हैं, उनका परमात्मा कल्याण करे। जहाँ कौपल युग की आपकी चर्चा है, वहाँ भागवत में उल्लेख है कि ये धनुष भगवान शंकर के निकट रहता था। इससे इस धनुष से भगवान ने एक बार कई अस्त्रों का युद्ध परीक्षण के रूप में किया था, और जैसा कि बताया कि एक धनुष ऐसा भी था जिससे भगवान समुद्र मंथन में निकला था। इसके बाद भी शंकर जी के पास एक धनुष था, ऐसा नहीं कि उनके पास धनुष नहीं रहा। इसी कारण जिस समय द्वापर युग में ही वाराणसी के दरवाजे पर कृष्ण और शिव का युद्ध हुआ है, वहां सबसे पहले धनुर्युद्ध हुआ। धनुर्युद्ध के बाद धनुर्युद्ध में पशुपास्त्र और नारायणास्त्र छोड़ी गई। वहां दोनों को महात्माओं ने रोका कि अगर दोनों अस्त्र टकरा गए तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। फिर भगवान ने महेश्वर नाम का बाण छोड़ा, नारायण ने वैष्णव नाम का अस्त्र छोड़ा, दोनों टकराए, महेश्वर पराजित हुआ, वैष्णव जीवित हो गए। इसके बाद भगवान शंकर के पुत्र जमरास्त्र अस्त्र छोड़ा, तो वो धनुष भी आज भगवान सारे भाई देखिए, धनुषों का ऐसा है, देखा उसका जो विस्तार है, जैसे श्री राम जी के पास धनुष है ही क्या नहीं है? आप नहीं देंगे तो क्या इसके पहले नहीं है? इसके पहले भी जो है एक बार प्राण हरि न तो वो कौन धनुष है। अब देखिए विश्वामित्र जी ने भी दंड चक्रो, धर्म चक्रो, आसीत, मोद कीस्त, वर्णास्त्र, भद्रास्त्र, ब्रह्मास्त्र, विश्वामित्र प्रदत्त। अब एक विषय चला था अभी आपने थोड़ी देर पहले, यद्यपि वो सूत्र नहीं था, लेकिन वो जो कह रहे थे वहां से विश्वामित्र जी सही है, क्योंकि धनुर्वेद का जो बोध है, जो ज्ञान महर्षि परशुराम जी को विश्वामित्र जी ने ही कराया था। आप सूत्र के पीछे लगे थे कि सूत्र बताओ, सूत्र बताओ, लेकिन सच्चाई ये सब पता ही है कि धनुर्वेद का बोध महर्षि परशुराम जी को विश्वामित्र जी ने ही कराया। शंकर जी ने प्रथम कराया, मूल रूप से वही है, धनुर्वेद में इसका उल्लेख हुआ। अच्छा, जैसे धनुर्वेद परशुराम को कहां से मिला? आपने कहा
कि शंकर जी ने दिया है? मूल रूप से ये ठीक है प्रश्न है। अब देखिए फिर बात फंस जाएगी। हाँ, महाशिव शब्द जी ने तो दिया, उसका उल्लेख किया, लेकिन मूल रूप से शंकर बाबा ने धर्मवेद नहीं पढ़ाया परशुराम जी। अब किसने पढ़ाया? तो भगवान कृष्ण ने पढ़ाया है। ये अधूरा आपको लगेगा, ये तो द्वापर की कथा और ये त्रेता में है, ये और कालखंड पहले हो। वहां भी एक प्रमाण है कि भगवान कृष्ण को भी बदलेंगे सुदर्शन चक्र, उस समय धरती और तल पर चक्र की मदद परशुराम जी ने कराया। थोड़ा सा प्रकाश हम चाहते हैं कि रच महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय उमासन। तो उमा जी को उन्होंने अमर कथा सुनाई थी, तो क्या यही अमर कथा है या दूसरा प्रकार है? बहुत अमर कथा सुनाते हो, अमरनाथ में सुनाते हो, कोई इस प्रकार डालो रच महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय शिवासन राखा। बिल्कुल यही कथा है, दूसरी कोई कथा नहीं। राम कथा राम कथा ही है, राम तत्व की ही कथा। उसको कई रूपों में मत का अंतर है, और वो कथा वास्तव में जो अमर कथा है वो परमात्मा का नाम ही अमर कथा के रूप में, क्योंकि भगवान शंकर दिन रात उसी नाम का उच्चारण करते हैं। इसका भी प्रमाण देखिए, फिर मैं एक बात कह रहा हूँ, इसका भी प्रमाण कहीं नहीं कि भगवान ने इनको अमर कथा सुनाई, ये भी लोगों की है। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों में ऐसा प्रमाणित ग्रंथ नहीं है जिसमें भगवान शंकर ने कहीं इनको कथा सुनाई। ये एक उपनिषद में अभी तो समय कहीं प्रमाण आया है, भागवत में इसका कोई प्रमाण नहीं। अधिकांश लोग भागवत में सुनाते हैं कि शंकर जी ने पार्वती जी को अमर कथा सुनाई। तो ये अमर कथा जो है वास्तव में मूल भाव में राम कथा है। ये लोक प्रमाण और वेद प्रमाण दो प्रमाण माने जाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि लोग पक्ष को नकार दिया जाए। लोक में जो प्रचलित है, प्रचलन है, वो परंपरा से कहीं न कहीं से आया होगा, तब आया होगा, कहीं न कहीं से उसका है। जैसे रामचरितमानस है, तो रामचरितमानस में अधिकांशतः प्रमाण जो मिलेंगे वो दोनों मिलेंगे। एक प्रमाण जब मिलेगा जिसका मतलब है कि वो आधा है, और जब दोनों प्रमाण मिलेंगे, दोनों प्रमाण कौन से? एक लोक प्रमाण, एक वेद प्रमाण। वेद का प्रमाण और शास्त्र का प्रमाण, तो लोक और लोक व्यवहार का भी परंपरा से है। आगे जरा इसका मैं थोड़ा उल्लेख कर दूं, जैसे दोनों है, लोक कहु वेद विदिते कभी कहाई, राम विमुख थल नरके न नहाई। वेद में प्रमाण मिलता है कि राम विरोधी को नरक में भेजेंगे, लेकिन लोक में तो कहावत हम लोग कहते हैं कि राम विरोधी लोग नरक में अच्छा उनका भी तुम्हें कहती नहीं, क्या देखे लोक में दोनों चाहिए। लोक कहु वेद विदिते इतिहास, और यहाँ महिमा जाने पूर्वासा। अभी लोगों ने दोनों को प्रमाण था। एक जगह जरूर ऐसा हुआ कि बड़ी थी, वेद को किनारे कर दिया गया, अपनी घटना में केवल लोग रखा गया। दुआ क्या राखी, आगे मारी मातु लोक सब साथी, आगे लोक पक्ष का। इसमें वेद प्रमाण नहीं दिया गया, इसमें लोक का ही प्रमाण दिया गया। परशुराम की दुआ क्या राखी और मारी मात लोक सब साथी, इसमें वेद को गौर कर दिया गया है। इसमें केवल एक ही पक्ष रखा गया, लोक पक्ष। तो लोक पक्ष भी स्वीकार है। लोक परंपरा में भी कोई चीजें चली आ रही होती है, स्वीकार करना पड़ता है। बिल्कुल सही। जाओ तो मंदिर गया था, चक्कर बन रहा, उन्होंने पूछा था रामचरितमानस के विषय में रच महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय शिवासन राखा। आओ जरा रामचरितमानस में भगवान शंकर ने
आपको सुनाई है, एक परंपरा से चली, वो सुनने भी गए पूर्वज के यहाँ, जबकि स्वयं वही से विस्तृत है। काकभूषण के दरबार में भी नीलगिरि पर्वत पर भी हंस का रूप बना करके भगवान शंकर जो है कथा सुनने के लिए जाते हैं, लेकिन ये कथा मूल रूप से भगवान शंकर से ही निकली हुई है। संचार बल राम भगत अधिकारी सीधा आज मेरा लोक व्यवहार में इसमें कुछ सार्थक निकाल करके दे लूं। रामचरितमानस में आचार्य प्रवर ने पूरी रामचरितमानस में 18 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया। कितने छंद है इसमें? 18 प्रकार के छंद है। इसमें तो हिंदी की भी है, संस्कृत के भी है। बिल्कुल इनका वर्गीकरण करो जरा। वर्गीकरण हिंदी के कितने हैं और संस्कृत के कितने? इसमें 8 हिंदी के हैं और 10 संस्कृत के। 18 8 हिंदी के 10 संस्कृत के। आचार्य ऋषि ने पूरी रामचरितमानस में पूरी राम दिशा बदल गई थी। तुम्हारी जरा कुछ ऐसा हो जो सबको समझ में आए। परशुरामी तो रोज होती है, मारपीट और काट झोंकना और सब हो जाता है, कुछ ऐसा मिले। आचार्य ऋषि ने पूरी रामचरितमानस में भारत बेटा उपजात नाम का केवल एक शब्द लिखा है। और इस विषय का एक छंद का नाम हमने लिया उपजात। संभवतः उपजात नाम का छंद नीलांबुज श्यामल कोमलांगम। तुम्हारा पढ़ा है इसलिए नहीं, तमाम तुम्हारी पुलिस वाले उसे देखते हैं। लोग विद्यार्थी का पढ़ाओगे इसे मान पड़े हमने। अच्छा रुको, इसमें एक छंद हमने और देखा था जी, इसमें मानवी जात नाम का भी एक छंद है। कौन सा? मान लो हमें ना वो तो विश्व को कहूँगा आवाज नहीं यहाँ नहीं पता होगा, उधर नहीं पता होगा। बढ़िया, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मानवी जाति का छंद केवल एक ही है। कौन सा? छंद नहीं पूरी रामचरितमानस में। कौन सा है? अद्वित बलधाम हेम शैलाभ देहम धनुष मन कृष्ण। वाह, एक ही छंद है पूरी रामचरितमानस। और देखिएगा पूरी रामचरितमानस में आचार्य ऋषि ने स्त्रीक धरा तुम्हारा पढ़ा है, तुम्हारे सुना हो, नहीं तो रजनीकांत सब ऐसे खड़िया पड़ने वाला काम है। दो ही छंद है। आचार्य ऋषि ने 2 छंद लिखे पूरी रामचरितमानस में। एक ही कंठा भलीलम, एक छंद दूसरा है रामन कामारी क्षेत्र हो गए रामता मतेवशी। आचार्य ऋषि ने पूरी रामचरितमानस में पंचचामर छंद, वाह, 2 ही छंद लिखे। एक तो विनश्चितम बदामी के, दूसरा कौन सा? नमामि भक्तवत्सलम कृपालुशील कोमलम। वाह, 2 ही छंद मिलेंगे पूरी रामचरित। और सुनिए, आचार्य ऋषि ने पूरी रामचरितमानस में भुजंगम प्रयाग, कौन छंद है? भुजंगम प्रयाग, एक छंद लिखा है। नमामि समीशम, ये बड़ा सरल है, सब लोग जाते हैं। इससे सरल है बताइए। नमामि समी। अच्छा रुको, अगर ये सरल नहीं है तो बताओ जरा, अगर कोई पूछे कोई छंद की चर्चा कर रहे हो, ये भुजंगम प्रयाग छंद की परिभाषा क्या होती है, क्या उत्तर होगा? अब अगर सरल होता तो सब लोग बता देते कि जो सरल है। नहीं, ये पहचान लोग अधिकांश, लेकिन ये पूछा जाए कि परिभाषा क्या है तो ये कठिन है। कठिन है? हाँ, इसका मतलब कठिन है, सरल नहीं है। कैसे धोखे से कहिए कठिन है, इसकी पहचान बताओ। चतुर्भी यकारै भुजंगम प्रयागम। चतुर्भी यकार, इसमें 4 यकार है। कितने यकार है? 4 यकार। और महाराज चार यकार में पहला लघु मंत्र हमको दिखा रहा है, 2 दीर्घ, वाह, फिर लघु, ठीक, 4 हो गए ना। चतुर्भी यकार, पहला लघु, फिर 2 दीर्घ, फिर लघु, 4। और इसमें से अब एक स्थान लगेगा जो मैं बता दूंगा। छंद ये आपने पढ़ा तो छंद क्यों है? नमामि सभी शान निर्माण रूपम। अब एक है मेरा पहला लघु
ना, और पहला वर्ण लघु, ना लघु है। अब दो दीर्घ होंगे, ना मामी, दोनों दीर्घ, फिर लघु होगा, नमामि सा लघु, सा फिर दो दीर्घ, सा मीसा, पहला लघु दो दीर्घ फिर लघु फिर दो दीर्घ। इस तरह से जो छंद सर्वाकार जिसकी गति हो, चतुर्थी लगा रही व्यंग प्रयातम, गति उसकी व्यंग प्रयात हमारे सर्प की तरह हो, उसको कहते हैं व्यंग प्रयात। और 51 पुष्प मुद्राएं नरेंद्र मिश्रा जी जो विनयी निवासी हैं, उन्होंने इस सुंदर संवाद प्रदत्त किए हैं। परमात्मा इनका कल्याण। आप छोड़िए महाराज, आजाद ऋषि ने पूरी रामचरितमानस में, पूरी रामचरितमानस में अद्भुत अद्भुत हमारे समय शोध चल रहा है। भैया भैया भैया, अरे खाओ भैया, इधर भैया। और पूरी रामचरितमानस में महाराज आचार्य ऋषि ने 23 वर्ण ऐसे हैं जिनसे शोधा नहीं लिखा है, और 22 वर्ण ऐसे हैं जिनसे उन्होंने दोहा नहीं लिखा। स्वर और व्यंजन दोनों को मिला करके 23 वर्ण ऐसे हैं जिनसे शोधा नहीं, 22 वर्ण ऐसे हैं जिनसे दोहा नहीं। और आचार्य ऋषि ने पूरी रामचरितमानस में महाराज छोटी की और बड़ी, छोटी की बड़ी, तो छोटी ई से पूरी रामचरितमानस में आचार्य ऋषि ने केवल एक दोहा लिखा है, और बड़ी ई से भी केवल एक दोहा लिखा है। इतना बड़ा 7 कांड है, और 7 कांडों में छोटी ई से एक दोहा है पूरे, और बड़ी ई से भी एक दोहा है। तो एक काम करो, पहले छोटी वाला हम बताए दे रहे हैं, बड़ी वाला तुम बता। कैसे करिए? छोटी का जो दोहा है वो लज्जा कांड में है। व्यास जी वाह, कैसे बोले, यहाँ से तू बांधे हुए अनु, वहीं से पढ़ो, वहीं से पढ़ वहीं से तो है व्यास। यहाँ से तू बांधे हुए अनु, धापे वसीम सुख धाम, और सीता सहित कृपा निधि शंभु ही कीन प्रणाम। छोटी से हो गया, अब बड़ी के छोड़ो, आगे छोड़ो, बताओ बताओ और क्या? वो लक्ष्मण वाली है। ईश्वर जी वही भेद कस, सकल कहूँ समझार, और जाते हो ये चरण रख सो न मोह भ्रम। एक दोहा है और वो भी लक्ष्मण वाला है, और मीठे वाला। आचार्य ऋषि ने पूरी रामचरितमानस में पूरी रामचरितमानस में आचार्य ऋषि ने केवल 3 ही अध्याय लिखी, और तीनों बालकांड में, और तीनों धनुष्य के प्रकरण में अर्धान चौपाई अध्याय केवल 3 मिले। पहली टूट चाप नहीं जुड़े निशानी, टूटत ही धनु भयो विवाह। तो हो गई।